बच्चा पार्टी आज ग्रेविटेशन पे लेक्चर नंबर 14। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, 14 है कि ये 15 है वो पता नहीं चल रहा है और मैं चेक नहीं किया प्रॉपर, तो आप लोग देख लेना। सैटेलाइट पे इससे पहले एक लेक्चर दिया है मैंने और ये सैटेलाइट का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। सैटेलाइट पे 2 लेक्चर अपने बन रहे, एक पहले दिया और एक आज आपको दे रहा हूँ। तो 14-15 के कंफ्यूजन में मत रहना, जो मिल रहा है ऊपर वाले का रहम समझ के ले लो। क्वेश्चन अब कौन सा बन रहा है वो भी कंफ्यूजन है। 17-18 कुछ भी होगा, अपन कुछ भी नंबर दे देते हैं, नंबर पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। सैटेलाइट का दूसरा लेक्चर है, ठीक है ये, ओके। सैटेलाइट के बारे में पहले क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया उस पर थोड़ी सी बात कर लें। देखो, सैटेलाइट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड घूमता रहता है, प्लैनेट के ही डायरेक्शन में, है ना, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अच्छा, 2 टाइप का होता है, वेरी गुड, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो ऊपर वाले ने बनाए, मून अर्थ के आसपास घूमता है ना, तो इट इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अच्छा, मैंने आपको कुछ वर्क दिया था लास्ट लेक्चर में, वेट, जुपिटर के अराउंड घूमने वाले कुछ सैटेलाइट्स के नाम लाने आपको, तो किसी ने कुछ रेडी किया है? पटेल बोल, एक नाम बोल। यूरोपा, स्पेलिंग बोल उसका, चलो लिखते हैं जुपिटर। यूरोपा, EUROPA, ये जुपिटर के अराउंड घूमने वाला एक सैटेलाइट है, ठीक है। बच्चा ढूंढ के लाया, वेरी गुड, मुझे नहीं पता था। प्रसाद बोल। स्पेलिंग बोल। CALLISTO, ठीक है। और कोई? यस, सॉरी, थेमिस्टो, ठीक है। और कोई? यस, प्रथम चौहान, टाइटन, ठीक है। पटेल का नंबर आ गया अभी। निलय, सॉरी, LO, लो, ले लेंगे, ठीक है। यस, यू, यादव जी, प्लूटो जुपिटर का सैटेलाइट है, मतलब प्लूटो जुपिटर के आसपास घूमता है, मेरे को नहीं पता है, तो कंफर्म बता भाई। क्लास में कोई सपोर्ट कर रहा है इस बात को? पक्का? तो तू कंफर्म करके अगले लेक्चर में फिर आ। मैं भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है। देख, अराउंड 79 सैटेलाइट्स है जुपिटर के आसपास, अराउंड 79 to 80, ठीक है। फोबोस जुपिटर का नहीं है, कोई बच्चा फोबोस बोला ना, फोबोस मार्स का सैटेलाइट है। फोबोस और आयो समथिंग नाम है, वो मार्स के सैटेलाइट है, वो जुपिटर के नहीं है। मार्स के हैं, हाँ, फोबोस एंड डिल्मोस मार्स के, राइट। आयो जुपिटर का है। प्रजापति लाया इन्फॉर्मेशन, मारवाड़ी निकाल के लाया। अरे ठीक है, वेरी गुड, जा मजे कर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको कुछ टास्क दिया था और आप लोगों ने इंटरेस्ट से किया, लगभग हर एक बच्चे ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, दैट इज गुड। ऐसे ही फिजिक्स की पढ़ाई होती है। टीचर क्लास में बोल देना सेंटेंस कि बच्चों घर जाके इसमें मेहनत करके आओ, तो करने का, उससे क्लास में इंटरेस्ट पैदा होता है, टीचर का भी और आपका भी। तो वेरी गुड, आप लोग ये नाम लेके आए, मुझे पता नहीं थे, मुझे पहली बार पता चले, थैंक्स टू इम्प्रूव माई इंफॉर्मेशन। चलो, 79 थे, उसमें से बहुत का नाम तो गैलीलियन है, बहुत से सैटेलाइट्स गैलीलियन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जाने देते हैं। अब इधर आते हैं। सैटेलाइट के बारे में और भी हमको पता था कि जैसे मैन मेड है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द फर्स्ट एवर लॉन्च वाज रशियन साइंटिस्ट, द नेम स्पुतनिक, इन 1957 when India came into the 1975, yes, what was the name? Very good। आप लोग इधर बाजू में क्लासेस नहीं खोल देना मेरे से सीख के, मेरे से जल्दी तो आप लोग बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पे फीस भरा और पूरा सीख लिया ज्ञान, अब बाजू में जाके खोल दो अपना सोहम सर की दुकान चौपट करवाओगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नहीं, गुड, आपका रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है मुझे। अब हम लोग सैटेलाइट का जो ऑर्बिट में घूमने का स्पीड है उसका फॉर्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। वो ये था, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज
अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। ये डिस्टेंस है जिसको हमने थियरी में आर ई प्लस एच से लिखा था। हाँ, लेकिन मुझे आर लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आर को रिप्लेस करके आर ई प्लस एच डाल दूंगा, लेकिन अभी मुझे आर लिखना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आज का क्वेश्चन, पीरियडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट, जैसे अर्थ का कोई भी सैटेलाइट ले लो, वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, दैट इज ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया था सैटेलाइट का कोई भी थियरी आता है, इंट्रोडक्शन में तो डाल ही दो। ये एक अर्थ है, अर्थ का रेडियस क्या है? आर ई। ये सरफेस से एच हाइट पे एक सैटेलाइट ले लिया, वो घुमा दो उसको गोल, और ये वाला जो डिस्टेंस है आर ई से लेके एच तक, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर। और कितना हो रहा है वो? आर ई प्लस एच जितना हो रहा है ना। हाँ, तो कभी भी ऑर्बिट के बारे में क्वेश्चन आता है आपके स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में, तो स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो आप। अब इसके बारे में 2-4 पॉइंट लिख दो, जानते हो आप क्या लिखना है। इन फिगर सैटेलाइट ऑफ मास m, क्यों हंस रहे? आलिया भट्ट वो यूट्यूब लाइव लेक्चर में बहुत बोलता था, आदत पड़ गई थी। इन फिगर आलिया भट्ट इज शोन। अभी ये ऑफलाइन क्लास है ना, नो आलिया भट्ट। ओके, चलो थोड़ा मर्यादा में रहो सर से। ये इन फिगर सैटेलाइट ऑफ m मास इज शोन, या तो फिर कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ m mass as shown in figure. Clear? Mass of earth is me, radius of earth re, where r is equals to re plus according to the figure. Clear? सैटेलाइट का कोई भी क्वेश्चन आता है, ऑर्बिटल स्पीड का, टाइम पीरियड का, एनर्जी का, स्टार्टिंग इससे ही करना है। स्टार्टिंग इससे करो। अब अपने मेन ट्रैक पे आ जाओ। चलो, टाइम पीरियड के बारे में आप कुछ जानते नहीं हो, तो आप जो जानते हो उसी में से कुछ निकालो ना। अब ये तो जानते हो ऑर्बिटल स्पीड, तो लिख डालो डायरेक्ट। पिछली थियरी में प्रूव किया था, इस बार डायरेक्ट लिख डालो। क्या लिखोगे? हाँ, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट लिख डालो फॉर्मूला। ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर। अब हमको इसमें टाइम को इन्वॉल्व करना है। क्या ट्रिक है बोलो? वेरी गुड, वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। खेल खत्म। इस वेलोसिटी को क्या ले लेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? तो एक चक्कर लगाएगा ना 2 पाई आर। वेरी गुड। और एक चक्कर में लगने वाला टाइम होगा कैपिटल टी, तो लगा डालो। चलो, सो 2 पाई आर अपॉन टी अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। क्लियर? अब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा आपका। 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर जी एम ई अपॉन आर। अब टी स्क्वायर को उठा के इधर ले ले भैया मार्केट में, ये आर को इधर डाल दे, आर क्यूब। वो जी एम ई को नीचे ले आ। डन। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख, अच्छा दिखेगा। टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू आर क्यूब। इसको थोड़ा सेपरेट करके क्यों लिख रहा है पता है? आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुछ बन रहा है यहाँ पे। क्या बन रहा है? अरे वेरी गुड, अरे जोरदार, वेरी गुड। केपलर का लॉ बन रहा है। केपलर लॉ था ना, देखो इसको थोड़ा सा साइड में ले जाके देखोगे। अब ये सारा कांस्टेंट है, और जो भी कांस्टेंट होगा वो प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल में छू, तो यहाँ पे सीधा प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रखो आर क्यूब। ये केपलर का लॉ है। केपलर्स थर्ड लॉ था ना, ऑर्बिटल लॉ बोलते थे जिसको। ओके, दिखा दिया अलग से आपको। जो हमने पहले रट्टा था इस चैप्टर में, सीधा केपलर बाबा ने बोला और हमने मान लिया था। आज हमने उसको प्रूव भी कर लिया कि हाँ यार केपलर बाबा सही बोल रहे थे, गलत नहीं थे। डन। अब अपनी मेन थियरी पे आ जाओ। चलो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर
GME इंटू आर क्यूब। यहाँ से स्क्वायर हटा भाई, रूट दे दे, कॉमन सेंस की बात है। अब इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, और कुछ मॉडिफाई हो सकता है। 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। हाँ वो ये बार आके 2 पाई हो जाएगा। एनीथिंग इज देयर एल्स? GME। हाँ ये GME पे काम होगा। अब यहाँ पे आके इस GME पे हम कुछ वर्क कर सकते हैं। G हो जाएगा। यस वेरी गुड वेरी गुड। तो जानते हैं हम कि बट स्मॉल g इज इक्वल टू GME अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स वाई GME बिकम्स g इंटू आर स्क्वायर। डाल दो इसके अंदर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, इसको रिप्लेस कर दो किससे? जी आर स्क्वायर से। डन, ये कैंसिल, ले आओ इधर ऊपर भाई कैमरामैन, यहाँ पे कवर हो रहा है ना। अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन जी, ये रह गया। अब सबको निकालो बाहर, 2 पाई और ये आर अपॉन जी तो रह गया अंदर। बोलो कैसा लगा फार्मूला? इजी एकदम, बोला तो था आपको पिछले लेक्चर का जो इंफॉर्मेशन है ऑर्बिटल स्पीड, ये याद होना चाहिए। ये याद नहीं हुआ तो ये थियरी तेरा आगे नहीं बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग ही तूने उससे किया है, ऑर्बिटल स्पीड लेके भी किया। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स, उससे भी जा सकते हो। मुझे ये आपके लिए थोड़ा इजी और शॉर्ट लगा तो मैंने इससे करवाया। अरे जा सकते हो, उससे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार देख, सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, ग्रेविटेशन फोर्स GME m अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल, mm कैंसिल, तो वही हुआ ना, वही आ गया ना, आया कि नहीं? हाँ, लेकिन डायरेक्ट याद हो तो बेटर है ना, है कि नहीं? हाँ चलो अब इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन ऑप्शंस लेते हैं। अब r को रिप्लेस करते हैं अपने अपनी कन्वीनियंस के लिए। इस RE प्लस H को शॉर्ट में क्या बोल दिया था? R। नाउ इट इज टाइम टू रिप्लेस दैट R बाय पुटिंग RE प्लस H, बट हियर R इज इक्वल टू RE प्लस H, सो T बिकम्स 2 पाई अंडर रूट H अपॉन G। हो गया। अब एक और ऑप्शन लेते हैं दासू, ये तो लिया ना ऑप्शन। अब एक और ऑप्शन लेते हैं, चलो क्या चल रहा होगा मेरे दिमाग में? हाँ वेरी गुड प्रजापति, हाइट को लेके कि ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही क्लोज है, ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत ही क्लोज है, तो हाइट को अवॉइड कर सकते हैं ना हम, अप्रोक्सीमेटली हाइट को अवॉइड कर सकते हैं। ओके तो लिखो, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम h को क्या ले सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 0। अब h को 0 ले लिया तो भैया फॉर्मूला क्या आया? 2 पाई RE अपॉन G हो गया। लेकिन ये फाइनल फॉर्मूला नहीं, ऑप्शनल है। इसका फाइनल सच फॉर्मूला तो ये है R वाला, क्योंकि मान ले सैटेलाइट बहुत ज़्यादा ऊपर है तो तू हाइट को अवॉइड नहीं कर सकता है ना, तो फिर यही मानना पड़ेगा ना फॉर्मूला उस वक्त। हाँ ये ऑप्शनल फॉर्मूला है, जो अर्थ की सरफेस के बहुत नज़दीक कोई घूम रहा है तो इससे काम चल जाता है अपना, और ये कांस्टेंट है। काम क्या चलाना है? देख वैल्यू रख, 2 पाई 6400 किलोमीटर रेडियस होता है अर्थ का, G होता है 9.8। ये सारा रखेगा ना, 85 मिनट आंसर आएगा। बोल है दासू इन्फॉर्मेशन? आपको घर बैठे बैठे, इधर बैठे बैठे पता चल गया कि अर्थ की सरफेस के नज़दीक किसी सैटेलाइट को घुमाना है तो इतने टाइम में एक सर्कल पूरा कर लेगा। 85 मिनट में एक बार तो घूम के आ जाएगा, तो पूरे दिन में कितनी बार घूम पाएगा वो? समझो 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट पे 1 आवर हो जाता है, तो ये लगभग 1.5 घंटा समझ, तो 18 चक्कर मार के आएगा अर्थ का एक दिन में। ये 1 डे एंड 1 नाइट के टाइम में ये 18 बार अर्थ को घूम लेगा, इफ इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सिंपल, ओके क्लियर है। चलो अब इसका ले लो, आपको फोटो वगैरह लेना है तो। ओके बच्चा पार्टी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। मैंने ये पोर्शन मिटाया ही नहीं, एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर कि सैटेलाइट का कोई क्वेश्चन आता है तो अब स्टार्टिंग इससे करो ना। एक अर्थ ले लो, एक सैटेलाइट ले लो, 2-3 पॉइंट लिख डालो, अब अपना मैथमेटिक्स चालू करो। इस सैटेलाइट का टोटल एनर्जी पूछा है,
बहुत बेसिक सी बात है, आप लोग यार साल भर से पढ़ रहे हो 11वीं, समझो। किसी का भी एनर्जी चैप्टर 6 में कितना पढ़ा है हमने, एनर्जी मतलब उसका काइनेटिक और पोटेंशियल का प्लस करो। मतलब अब आपको इस सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी भी लाना है ढूंढ के, पोटेंशियल एनर्जी भी लाना है ढूंढ के, और दोनों को प्लस करना है, आपका काम हो जाएगा। और थोड़ा मैथमेटिक्स करना है कि नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जी पूछते हैं तो हमको दो टाइप का एनर्जी लाना होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो मैं पहले यहाँ पे वही टाइटल लगा देता हूँ, देखो, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या लेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यही होती है कि नहीं। पोटेंशियल तो मेरे को याद है सीधा फॉर्मूला, नो mgh नहीं, हाँ बोलो जोर से बोलो, क्या बात है, वेरी गुड। इसी चैप्टर में पढ़ा है ना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, देख कॉन्सेप्ट फिर क्लियर करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लेते हैं हमेशा। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। अब मैं बोलूँ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस जी m1 m2 अपॉन r, यही तो फंडा है। यहाँ से माइनस हटा दो, स्क्वायर कर दो, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स बन जाता है। पता तो है अपने को, जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें एक r कम कर दे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और नेगेटिव साइन होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन है, तो इस केस में आपका एक तो अर्थ है और दूसरा अर्थ के अराउंड घूमने वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका m1 और ये हो गया आपका m2। तो रखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस, सिंपल लॉजिक, कुछ ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये थॉट क्लियर होनी चाहिए कि दोनों का मास लेना है और अपॉन में r लेना है, दैट्स इट। ओके, जी एम ई एम अपॉन r। अब बात आई काइनेटिक एनर्जी, तो वो तो पूरी दुनिया को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फंसे, क्या फंसे, ये अच्छा वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर कहीं से बनता है क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला रख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। अब कुछ अलग करता हूँ, वेलोसिटी का कब से ले रहे हैं ना, ऑर्बिटल स्पीड, अब इसको छोड़ो, कुछ अलग करते हैं। क्या कोई आइडिया है कि हाफ एम, ये एम वी स्क्वायर कहीं दिखता है किसी फॉर्मूले में, क्या बात है, सेंट्रीपेटल, वेरी गुड, सेंट्रीपेटल। ये उसके आसपास घूम रहा है ना, तो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, कहाँ से मिल रहा होगा, ग्रेविटेशन से, वेरी गुड। तो उस थॉट से हम ये स्टेप बना सकते हैं, फिर इसके वैल्यू रख के इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, here centripetal force is provided by gravitation force, centripetal means mv square upon r, और gravitation मतलब g m1 m2 upon r square, r cancel, तो रिमेनिंग क्या आया, mv square g m e m upon r। अब इसको भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी करना पड़ेगा। तो बोलो पूरा पूरा का पूरा तैयार मिल गया ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको हटाओ और इसको लगा दो, आ रहा है समझ में, वेरी इजी। चलो क्या लगाए, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह जी एम ई एम अपॉन 2r, जी एम ई एम अपॉन 2r माइनस जी एम ई एम अपॉन r। अब कॉमन ले लो, जी एम ई एम अपॉन r कॉमन, 1/2 माइनस 1 जी एम ई एम अपॉन r, ये हो जाता है -1/2, -1/2 हो गया। ये आ गया सैटेलाइट का एनर्जी। बोलो है इजी की टफ है, कुछ नहीं है इस थियरी में, ऐसी थियरियाँ क्लास में डिस्कस भी नहीं होती है, बच्चे खुद ही कर लेते हैं। सर को बोलते हैं आप जाओ सर हम खुद पढ़ लेंगे। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इन चीज़ों में होना चाहिए स्टार्टिंग में, कि आपको काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों लाना है। तो अचानक से दिमाग में जोर डालने का कि पोटेंशियल किसी के भी लिए कैसे लाते हैं हम, जी m1 m2/r से लाते हैं, फिर काइनेटिक के लिए भी थोड़ा ये हिंट यहाँ पे मिल। आप यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला भी रख सकते हो, यही आएगा टर्म। लेकिन मैं कब से वही पढ़ा रहा था ना ऑर्बिटल, तो थोड़ा बोर हुआ, तो मैंने कुछ डिफरेंट किया और टर्म बना के डाल दिया उधर, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हो गया काम अपना। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छी बातें हम कर सकते हैं, रुको बैठना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बातें हो सकती है। एनर्जी के आंसर में माइनस आया है भैया बंधु, ये नेगेटिव है। क्या दिखा था ये नेगेटिव,
इस नेगेटिव पे तो हम झंडे गाड़ सकते हैं। ये नेगेटिव दिखाता है कि सैटेलाइट है ना अर्थ के बाउंडेशन में है, बंधा हुआ है अर्थ से, कहीं जा नहीं पाएगा। ऑब्जेक्ट को कहीं भी जाना होता है तो उसका एनर्जी या तो ज़ीरो चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट उस बंधन में नहीं रहेगा, वहाँ से निकल लेगा, एस्केप करेगा। बट दिस सैटेलाइट कैन नॉट एस्केप बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव टोटल एनर्जी। मतलब इस पर इतना कर्जा है रे, इतना चढ़ चुका है इस पर। अच्छा एक मिनट, तो नेगेटिव साइन से एक तो ये पता चला कि सैटेलाइट कैन नॉट गो आउट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है। एक तो ये बात पता चली। दूसरा एक नोटिसेबल पॉइंट है, मान ली सैटेलाइट को इन्फानाइट पे भेज देना है तो जीरो एनर्जी चाहिए। लेकिन सुन तो सही, इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट का एनर्जी क्या लेते हैं हम? जीरो। अब तक जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे इन्फानाइट पे एनर्जी क्या लेते हैं हम? जीरो। लेकिन ये तो जीरो है नहीं, मतलब ये तो इन्फानाइट पे है नहीं। अच्छा मैं बोल दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है ना उसका टोटल एनर्जी जीरो है दोस्त, उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? अभी इन्फानाइट पे। मैं आपको बोल दूं किसी ऑब्जेक्ट का एनर्जी जीरो है तो आप सोच लो वो कहाँ पड़ा होगा? अभी इन्फानाइट पे। मिलना है तो जाओ उधर जाके मिल के, उसके पास एनर्जी जीरो है ना। ये उसका लोकेशन बता दिया इनडायरेक्टली। मैं बोलूं कि एनर्जी जीरो है तो आपको क्या समझना है कि वो सर इन्फानाइट पे पड़ा होगा, है ना। चल ठीक है, ये भी आपको इन्फानाइट पे मिले, उसके लिए क्या जरूरी है? इसकी एनर्जी जीरो करना। कैसे करोगे जीरो? हाँ, इतना ही एनर्जी देना है ना। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, देखो उसके पास एनर्जी है -10, मैं बोलूँ इसका एनर्जी जीरो करो बच्चों, तो क्या करोगे? सर रुको, हम +10 डाल देते हैं तो ये हो जाता है जीरो। तो हमको जो एक्सटर्नल एनर्जी देना है, इतना देना है ना, वो इसके इक्वल ही होना चाहिए, तभी जीरो होगा। ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, ज़्यादा होगा ना तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो भी वो इन्फानाइट पे घूम रहा है, मजे कर रहा है, तो मजे ही करेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी है तो जीरो एनर्जी तो वहाँ जाके चुपचाप सो जाएगा। और एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो आप, दयावान हो कि नहीं बेटा थोड़ी और लेके जाओ, उधर काम आएगी, मजे कर, तो घूमेगा। कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ, तो जितना नेगेटिव एनर्जी उसके पास है उतना ही हमको पॉजिटिव देना है। देन द टोटल एनर्जी विल बिकम जीरो एंड इट विल मूव टू द इन्फानाइट इमीडिएटली। ज़ूम, निकल गया। ये जो एनर्जी आप देते हो ये किस फॉर्म में देते हो उस पर भी डिपेंड करता है। जनरली काइनेटिक के फॉर्म में दिया जाता है। किसी को एनर्जी दोगे तो उसके अंदर कोई इंजेक्शन थोड़ी डालोगे, उसको लगाओगे ना, शटाक चल निकल भाई, तो वो गया। तो काइनेटिक के फॉर्म में दोगे ना, उसको पुश धक्का मारोगे ना, क्या करोगे? अरे यार, हाँ, तो जनरली ये एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में दी जाती है। तो लिख दो कि टू सेंड दिस सैटेलाइट टू इन्फिनाइट प्लस GMEM अपॉन 2 आर एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब एनर्जी को लेके सारा डाउट क्लियर आप लोगों का। डन, चलो ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो। देखो अब सैटेलाइट पे आखिरी पड़ाव आ रहा है अपना जियो हजारों साल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो मतलब हम अपनी अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अर्थ से देखने पे हमको स्टेशनरी दिखता है। स्टेशनरी कैसे होगा सर? सैटेलाइट मतलब घूमता हुआ ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहाँ मना किया है? मैं बोल रहा हूँ हमको देखने पे स्टेशनरी लगता है। मैंने ऐसे बोला कि उसका घूमना बंद हो गया। हमको देखने पे स्टेशनरी लगता है। सर स्टेशनरी कैसे लगेगा? ओ भाई, रिलेटिव वेलोसिटी नाम की चीज़ होती है। चीज़ें बहुत तेज़ी से दौड़ रही है ना, फिर भी हमको वो स्टेशनरी दिखती है क्योंकि हम भी उतनी ही स्पीड से साथ में दौड़ते हैं तब। ये पूरा बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। जैसे मैं बाइक पे जा रहा हूँ 100 की स्पीड से, समझो, जाने दे मैं नहीं जा रहा हूँ बाइक पे 100 की स्पीड से, मम्मी डांटती है घर पे, बेटा 50 से ज़्यादा नहीं चलाने का। तो कुछ और एग्जांपल सेट करते हैं। सपोज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे शांति से, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मकवाना 100 की स्पीड से आ रहा है बाइक पे, ओके। तो मैं खड़ा हूँ और ये मकवाना 100 की स्पीड से जा रहा है, तो मुझे है ना ये मकवाना
दिखेगा एग्जैक्टली 100 से कि 100 की स्पीड से जा रहा है। क्या स्पीड से दिखेगा? 100 से, क्योंकि मैं रुका हुआ हूँ, मेरा और उसका रिलेटिव वेलोसिटी 100 ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं भी मकवाना के साथ जा रहा हूँ 80 की स्पीड, ये 100 और मेरा 80, इसका 100 मेरा 80, तो मुझे ये क्या स्पीड से दिखेगा? 20 की स्पीड से, क्योंकि 80 तो मैं भी हूँ, मैं भी साथ में ही हूँ भाई, अपन कंट्रीब्यूट कर रहा है स्पीड में। हाँ, मकवाना को मैं क्या दिखूँगा? -20। हाँ, कम दिखेगा ना कि शुभम सर तो मेरे से पीछे धीमे धीमे आ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, अब मैं और मकवाना दोनों सामने आ रहे हैं, ये 100 से, मैं 80 से, तो मेरे को क्या दिखेगा? 180, क्योंकि दोनों अपोज आ रहे हैं ना, तो ये जो रोड है ना वो जल्दी ट्रैवल हो जाएगा। 180 की स्पीड से दोनों का मिलन होगा, समझो, है कि नहीं? तो ये सब रिलेटिव मामले हैं यार। हमको ये बिल्डिंग अभी स्टेशनरी दिख रहा है, दिख रहा है ना? क्या वाकई में ये बिल्डिंग स्टेशनरी है? क्यों रुका हुआ तो है? देखिए सब दीवार है, ये पिलर बोर्ड सब कुछ तो रुका हुआ है, कौन घूम रहा है इधर? अब आप इस बिल्डिंग को भी देख रहे हो कि स्टेशनरी है, लेकिन अर्थ से ऊपर निकल जाओ, बाहर जाओ, स्पेस में जाके देखो अर्थ को, ये वो रहा अपना गोला, वो घूम रहा है। ये अपना बिल्डिंग आराध्य क्लासेस भी घूम रहा है यार, तो सोम सर भी देख घूम रहे हैं, है ना? इस गोले से बाहर चले जाओ तो पूरा गोला हमको घूमता हुआ दिखता है, और इस गोले के ऊपर का हर एक बिल्डिंग भी हमको घूमता हुआ दिखता है कि नहीं? और वही अब वापस इस गोले पे आ जाओ अर्थ पे, तो हमको तो बिल्डिंग स्टेशनरी दिख रहे हैं। तो अब मानते हो ना कि आपको जो स्टेशनरी दिख रहा है एक्चुअली वो किसी और को मोशन में दिख सकता है। अर्थ से बाहर जाके देखो तो ये बिल्डिंग घूमता हुआ दिखेगा, पूरा 24 घंटे में एक चक्कर लगा के वापस इधर आएगा। अर्थ से बाहर जाके आपने देखा कि आराध्य क्लासेस इधर है, 24 घंटे के अंदर घूम के वापस उधर आएगा, उधर रुकेगा नहीं आराध्य क्लासेस, क्योंकि पूरा अर्थ घूम रहा है, राइट कि नहीं राइट? तो मानते हो कि अभी आप आराध्य क्लासेस के अंदर बैठे हो, आपको स्टेशनरी लग रहा है, लेकिन आप अर्थ से बाहर जाके देखो आराध्य क्लासेस घूम रहा है, आप ही हो देखने वाले, इधर भी आपने ही देखा, अर्थ के बाहर जाके भी आप ही देख रहे हो, लेकिन फ्रेम का फर्क है कि आप उसी फ्रेम में हो, पूरा अर्थ एक ही स्पीड से घूम रहा है, तो उसी स्पीड में तेरा बिल्डिंग भी घूम रहा है, तू भी घूम रहा है, तो सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, सबका रिलेटिव वेलोसिटी 0 क्योंकि सबकी स्पीड इक्वल है। समझा कि नहीं समझा? जैसे मकवाना 100 पे, मैं 80 पे हूं, 180 तो 20 दिख रहा है ना, लेकिन मैं भी 100 पे हूं तो 0। समझा कि नहीं? हाँ, तो आप ये बात मान लो कि सैटेलाइट स्टेशनरी दिखते हैं, होते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, स्टेशनरी तो होगा ही नहीं वो, क्योंकि घूमने वाला ऑब्जेक्ट ही सैटेलाइट कहलाता है, मतलब पूरी जिंदगी घूमता रहेगा। मैंने ये नहीं बोला कि सैटेलाइट स्टेशनरी होते हैं, सैटेलाइट स्टेशनरी दिखते हैं। हम अर्थ से देखें तो हमको सैटेलाइट दिखेगा कि स्टेशनरी यहीं रुका हुआ है, हमको लगेगा ये यहीं पड़ा है इतने सालों से, कहीं जा क्यों नहीं रहे। लेकिन अर्थ से बाहर जाके देख तो तेरे को लगेगा अर्थ और वो दोनों साथ में घूम रही हो, वो एग्जैक्ट स्पीड से घूम रहे, इसलिए दोनों साथ में ही दिख रहे अपने को। समझा कि नहीं? हाँ, तो इस टाइप का सैटेलाइट जो अर्थ से देखने पे हमको स्टेशनरी दिखे, उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और कंडीशन क्या है? उसका स्पीड अपने जितना ही होना चाहिए। समझो, ये अर्थ का गोला है, बॉल कहाँ थे वो सारे क्लास में से? है, पड़े हैं तो वीडियो पोज करो, लेके आओ बॉल, बच्चों को थोड़ा इमेजिन करवाते हैं। ये तुम लोग अर्थ समझ लो, आपका जितना चलो पढ़ाना ही नहीं है, जितना आपका क्यूरियोसिटी है ना इस यूनिवर्स को लेके, उस पर अच्छी अच्छी डिस्कशन अपन करते हैं। तो फिर हेलो, मेरा सिलेबस बाकी रह जाएगा तो आराध्य वाले पेमेंट काटेंगे, तो ये आप खुद पढ़ लेना जियो स्टेशनरी। मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते कहीं और निकल लूँ तो आप पढ़ लेना खुद ही, ठीक है? घर से देख, सबसे पहली बात ये अर्थ है। अच्छा, वो तेरा क्वेश्चन क्या था अभी? नहीं, एक धांसू क्वेश्चन था, मैं उसको भी कवर करना चाहूंगा, इस डिस्कशन के साथ अटैच करना चाहूंगा। क्या था तेरा प्रजापति? नहीं यार, कुछ धांसू थॉट आया था मेरे को बात करते करते। सर, तो सैटेलाइट घूमता क्यों है? उसे भी अर्थ अट्रैक्ट कर लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसकी भी जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसको होल्ड कर, याद रखिए क्वेश्चन, मैं भूल नहीं जाऊँ। मैं पहले अपना जियो स्टेशनरी थोड़ा समझा देता हूँ, फिर तेरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्त,
100-200 एक्स्ट्रा लूँगा बाद में, लेकिन पढ़ा दूंगा तेरे को, सिखा दूंगा। लेके आया 100-200 तो नहीं सिखाऊंगा, चल। ओके, सिखा रहा हूँ, डोंट वरी। पहले ये जियो स्टेशनरी पे बात करते हैं। जैसे ये है अर्थ, समझो आप, है ना, और ये है आपका सैटेलाइट। डन कि नहीं डन? अब ये अर्थ से देखने पे अपने को स्टेशनरी दिखना चाहिए। एक काम करो प्लीज, हेल्प, आ जाओ इधर। मास्क पहनना बनता है, डिस्टेंस कम हो जाए तो। ये पकड़ो अर्थ को, इधर आ जाओ, थैंक यू। ये अर्थ है, देखो बच्चा लोग, दिख रहा है अर्थ? ये अर्थ पे समझो ना, कौन सा ढक्कन ले, ये वाला ले और ये वाला ले। हाँ, ये दोनों पेन का हवा उड़ेगा तो चलेगा, रुको। हाँ, पेन का ढक्कन निकाल लिया, पेन सूख जाता है पड़े पड़े। तू 100 देगा एक्स्ट्रा तो मैं सूखने दूँ पेन को? 200 देगा? ठीक है। 2 रुपये देगा नालायक? क्या कर, 2 रुपये में आधी चाय नहीं आएगी, चले मारवाड़ी। चलो आ जाओ, कम देखो, ये अर्थ पे हम लोग खड़े हैं, ये हो गया सैटेलाइट सपोज, ठीक है। अब अर्थ तो घूम रहा है भाई, सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े, ये हो गया सैटेलाइट। अब अर्थ को घुमाओ, इधर घुमाओ ना थोड़ा, अर्थ, अरे यार, अर्थ के साथ ऑब्जेक्ट भी घूमना चाहिए। पकड़ो इस ऑब्जेक्ट को, पकड़ो, हाँ अब तुम घुमाओ। हाँ, अर्थ घूमेगा तो ऑब्जेक्ट भी इधर जाएगा यूं। अरे ऑब्जेक्ट भी उधर जाएगा कि नहीं? अब ये सैटेलाइट को पकड़ो, मैं घुमाता हूँ सैटेलाइट। अरे डोंट एंजॉय टू मच, ओके। ये रहा देख भैया अर्थ, दिखा ई गोला। हाँ, तो ई गोला इस अर्थ, सैटेलाइट कहाँ गया? सैटेलाइट को थोड़ा ऊपर दिखाओ ऐसे ऑडियंस को कि हाँ ये सैटेलाइट है, ब्लू कलर का सैटेलाइट है अपना, ठीक है। ये हो गया अर्थ, ये हो गए हम ग्रीन कलर के, ये हो गए हम, ठीक है। अब अर्थ घूम रहा है तो साथ में हम भी घूम रहे हैं। सैटेलाइट मत घुमाओ, 2 मिनट रुको पहले। अर्थ घूम रहे हैं तो साथ में हम भी घूम रहे हूँ, घूम रहे पूरा का पूरा। तो ये पूरा सीन विजुअलाइज हो रहा है ना दिमाग में। अब समझो आप, ये हम घूम रहे हैं, यहाँ पे हैं, घूमते घूमते हम यहाँ पे आए। अब ये सैटेलाइट मेरे साथ ही घूमेगा तो मुझे दिखेगा ना, मेरी नज़र के सामने ही है, नज़र के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। इस सैटेलाइट को बोल रहे हैं हम। ये हम लोग घूमे ना तो सैटेलाइट भी साथ में घूमना चाहिए उसी स्पीड से। मान लो सैटेलाइट इधर घूम रहा है और हम इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा सीन? तो स्टेशनरी दिखेगा। ये हम है ग्रीन कलर के, ये है सैटेलाइट। अब मैं इधर जा रहा हूँ, यूँ ऐसे घूम रहा हूँ, और ये सैटेलाइट यूँ घूम रहा है, तो स्टेशनरी दिखेगा। इक्वल स्पीड है, तो क्या स्टेशनरी दिखेगा? हाँ, हम जैसे यूँ जाएंगे ना, यूँ, और सैटेलाइट उल्टा हमारी रोटेशन के उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा, दिखना ही बंद हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है? ये भी हमारे ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सबसे पहला रिक्वायरमेंट कि इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इट ऑल्सो रोटेट्स, तो ही हमको हमारी नज़र के सामने जिगर के पास दिखेगा। समझा कि नहीं? पक्का? तो अपोजिट नहीं होना चाहिए, वरना हम जाएंगे यूं और सैटेलाइट जाएगा यूं, गया। डन? तो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन होना चाहिए। दूसरा, ये इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब समझते हो? ये अर्थ को बीच में से काट दो यूं, स्लाइस, और बीच में से प्लेन घुसा दो, वो होता है इसका इक्वेटोरियल प्लेन। ऐसे यूं पूरा अंदर डाल दो इसको, ये होता है इसका इक्वेटोरियल प्लेन। इस प्लेन में होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे इधर होना चाहिए, तो हमको इक्वली दिखेगा। वरना मान लो ये पोल पे इधर है सैटेलाइट और यूं घूम रहा है, तो हमको स्टेशनरी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर है, समझो हम यहाँ पर है और सैटेलाइट यूं घूम रहा है। तो देख नज़दीक आया, हमसे नज़दीक आ रहा है ना अभी, अब हमसे दूर गया, तो डिस्टेंस अलग अलग, डिस्टेंस दूर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब वो हमको स्पीड में दिख रहा है ना कि वो तो दूर जा रहा है। हमको एग्जैक्टली उसी टाइप से देखना है, तो क्या होना चाहिए? नज़र के सामने होना चाहिए, इधर इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर होना चाहिए।
समझा कि नहीं समझा? अरे नीले समझ में आ रहा है? नींद नहीं आ रही है ना? हाँ, तो अपनी नज़र के सामने मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। क्लियर? रोटेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए और अपनी अर्थ की स्पीड से ही घूमना चाहिए। अब थोड़ा सा पढ़ा लूँ, तुम्हारे चक्कर में सिलेबस बाकी रह जाएगा मेरा। अच्छा 1 मिनट, तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या हुआ इस सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी का? 24 आवर, क्योंकि अर्थ तो 24 आवर में वापस अपनी जगह पे आएगा ना उधर, तो ये भी 24 आवर ही लेगा ना। हाँ, तो एक इन्फॉर्मेशन निकल के आया, जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड होता है 24 आवर। ओके कि नहीं? ओके, जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर, 24 घंटे में घूमना है इसको। अब मैं बोलूँ कि अर्थ के सरफेस से क्या हाइट पे जाके लगाऊं तो वो जियो स्टेशनरी जैसा दिखेगा, तो हाइट पूछ लिया मैंने, नॉट टू वरी। आपको आता से पीरियडिक टाइम और कुछ आता है नहीं, तो पीरियडिक टाइम से स्टार्ट करना। T इज इक्वल टू 2 पाई √r/g। आई टोल्ड यू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि नहीं? दोनों साइड स्क्वायर करो और ये r को रिप्लेस कर दो re प्लस h से, हो गया खेल खत्म। अभी सारा इधर डाल दो, t² इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस re इज इक्वल टू h। इस फॉर्मूले से हाइट मिल जाएगा। ये सारी वैल्यू आप जानते ही हो, वैल्यू रखोगे हाइट आएगा अप्रोक्सीमेट टू 36,000 किलोमीटर कुछ। इस हाइट पे जाके रख देना सैटेलाइट प्रजापति, वो तेरे को पूरी जिंदगी उधर ही दिखेगा। दिखेगा? होगा नहीं, दिखेगा। सर हर बंदा थोड़ी इक्वेटर पे रहता है, कोई ऊपर भी रहता है। अरे तेरा भला हो गए, वो इक्वेटर लाइन मतलब अर्थ का एकदम मिडिल पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट है कि नहीं? तो डिस्टेंस तो वही मिलेगा ना हर बार। सर आपने बताया कि जो इक्वेटर पे रहता, कोई भी कहीं भी रहता हो, इक्वेटोरियल भाई अर्थ दे फिर से इस बच्चे को, पता नहीं 100-200 लेके आता नहीं और पूछ के तू लेके आए तभी पूछा कर। इसके चौपड़े में लिख दो 500 रुपये एक्स्ट्रा, नोटबुक में डाल दो। अगले 5 लेक्चर तक तू फ्री पूछ सकता है, तूने प्रीपेड करवा दिया यहाँ पे 500 रुपये का। ठीक है, देखो ये अर्थ है, मैं बोल रहा हूँ सैटेलाइट इस लेवल पे है, पकड़ो इसको, सैटेलाइट इस लेवल पे है। अब अपन एग्जैक्टली यहाँ पे हो कि यहाँ पे हो, कि अपन यहाँ पे हो कि यहाँ पे हो, क्या फर्क पड़ना है? इमेजिन कर, क्या फर्क पड़ना है? बीच का डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं कभी। तू यहाँ पर है तो तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हो। मान ले तू इस लेवल पे है, फिर भी तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ बदलेगा? वही रहेगा ना हमेशा। लेकिन गड़बड़ कब होगा? जब तू यहाँ पर है और सैटेलाइट, इधर लाओ थोड़ा, पकड़ो, तू यहाँ पर है और सैटेलाइट पोल पे घूम रहा है, तो गड़बड़ होगा। समझ में आ रहा है? ये इक्वेटोरियल लाइन वाली सिचुएशन में यहाँ 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 कहीं भी हो सकते हो आप, क्या फ़र्क पड़ रहा है? साथ में ही तो घूमना है दोनों को, समझा कि नहीं? और उस पोल वाली सिचुएशन में क्या होगा? तुम यहाँ पर यूँ घूमना चाह रहे हो, यूँ घूम रहे हो, और वो यूँ घूम रहे हैं। तो आप मान लो यहाँ से यहाँ तक निकल लिए, तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो कहाँ डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है? समझा कि नहीं? हाँ, पूछते रहने का रे, नहीं पैसा लूँगा, मजाक कर रहा हूँ। चलो क्लियर है? अब और क्या था वो क्वेश्चन दासू वाला? चीज़ें पकड़ लेती है, ग्रेविटी है ना, कैच कर लेती है। जैसे यहाँ से हमने किसी सैटेलाइट को छोड़ा और हम चाहते हैं कि ये जाके मार्स के आसपास घूमे, हम चाहते हैं कि ये जाके मार्स के आसपास घूमे। तो मार्स, सपोज ये रहा अपना मार्स, ये रहा मार्स, ये अर्थ है अपना, अर्थ है। यहाँ से एक लेवल तक अर्थ की ग्रेविटी होगी, एक लेवल तक अर्थ की ग्रेविटी, फिर वो अर्थ की ग्रेविटी से निकला कि नहीं निकला? अर्थ की ग्रेविटी से निकला, फिर मामला खत्म, फिर आपके कंट्रोल में कहाँ है ये? तो आपकी ग्रेविटी से निकल गया, है कि नहीं? लेकिन अर्थ की ग्रेविटी से निकलते ही, मान लो यहाँ पे जैसे अर्थ का रेंज यहाँ तक है, कोई मार्स से कुछ चीज़ फेंक रहा है और वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर आ गई एक बार, तो अर्थ पकड़ लिया ना, उसको पकड़ते ही घुमाना शुरू कर देगी। वैसे ही आप कुछ भी भेज रहे हो सैटेलाइट यहाँ से, तो मार्स की ग्रेविटी तक उसको भेजना है, इतना स्पीड दो कि वो मार्स की ग्रेविटी तक जावे। और एक बार जैसे उसकी ग्रेविटी रेंज में आ गया ये, फिर तो मार्स ने पकड़ लिया ना, ग्रेविटेशन ताकत से। उधर कोई दोरी रस्सी नहीं लगी होती, ग्रेविटेशन ताकत होती है जो उसको रेंज में आया वैसे पकड़ा, पकड़ दे, क्या किया? चल लगा, घूम, जिंदगी भर घूमता रहे। अब ऐसे चीज़ें घूमती है।
हमको घूमना है तो हमको भी उस रेंज में, उस ऑर्बिट में जाना पड़ता है। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास ऐसी सर्टन ऑर्बिट्स होती हैं, उस ऑर्बिट के अंदर आ गया ना तो तू घूमता रहेगा, ऑर्बिट के अंदर नहीं आया नहीं घूमेगा, जा मजे कर। समझा कि नहीं समझा? बहुत मार्स से अर्थ पे आया तो वो उसे घुमा क्यों रही है, सीधा अट्रैक्ट ही कर देता। अरे यार अब ये फिर रिलेटिव वेलोसिटी पे पंगा कर रहा है मेरे से। चल देख, तू देखता जा, आज तू 1000 का बिल हो गया तेरा, 1000 का बिल हो चुका है तेरा, सारा पेड करना पड़ेगा यहाँ पे। सर 1000 का नोट बंद हो गया। मूर्ख, 1000 का नोट बंद हो गया है, तू बंद नहीं हो रहा है कब से, चालू पड़ गया है। देखो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, चलो आ जाओ, ठीक है। देखो जैसे ये है मार्स, अब ये यार सब 12वीं लेवल का फिजिक्स है, आपको समझ में आया नहीं, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। मेरे को जो समझ में आता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मार्स है, ये यहाँ तक इसका ग्रेविटी रेंज है मान लो, ठीक है। यहाँ से आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट फेंका है, ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया, अब इसका ऑब्जर्वेशन बहुत परफेक्ट था कि सर ये इधर तक आ रहा है। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो भी तो इसको ऐसे ही खींचेगा, तो सीधा जूम अंदर क्यों नहीं आ रहा है, वो गोल क्यों घूम रहा है? बहुत धांसू क्वेश्चन है प्रजापति, बहुत धांसू ऑब्जर्वेशन है तेरा। अब यहाँ पे क्या होता है पता है, सैटेलाइट के अंदर है ना रॉकेट लगे होते हैं। वो रॉकेट क्या करते हैं, जब इस रेंज तक आता है ना तो रॉकेट इधर फायर करता है, समझो रॉकेट इधर फायर करता है। अब रॉकेट का फायर उधर हुआ तो इंपल्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, एक्शन एंड रिएक्शन इंपल्स। तो रॉकेट इधर फायर हुआ, एग्जैक्टली उस वक्त सैटेलाइट को इधर धक्का मिला, इधर इंपल्स मिला, तो रॉकेट की वजह से जो ताकत मिली वो इसको इधर ले जाना चाह रही है और इसका ग्रेविटेशन इसको इधर खींच रहा है। तो अब कहाँ जाएगा ये, बीच में दौड़ेगा, ऐसे गोल घूमेगा। समझा? क्वेश्चन बहुत दांसू था, तूने अच्छा ऑब्जर्व किया। रॉकेट चलती रहती है। क्या रॉकेट चलती रहती है, कौन? फायर होता ही रहता है पीछे। नहीं रे, ऐसा नहीं, उसका टाइमिंग होगा ना कि अपने को पता है कि इतना किलोमीटर पे पहुंच के इस रॉकेट में सेंसर और प्रोग्रामिंग फिट कर दिया कंप्यूटर से कि इतने किलोमीटर पहुंच के इसको रॉकेट फायर करना है, तब ऑर्बिट मिल जाएगा इसको, फायर हो गया रॉकेट। अरे ये तो जी मेन में पूछा था रे 2020 में ऐसा क्वेश्चन, रॉकेट वाला, और बहुत दांसू था। अब इसमें बहुत ज्यादा भी होता है आगे, रेडियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो आपका लेवल नहीं है, अभी आप 11वीं में हो, उतना डीप आप पढ़े नहीं हो, लेकिन ये समझ में आ गया ना कि रॉकेट का फायर नहीं होता तो इस सैटेलाइट का क्या होता, सीधा मार्स को जाके टकराता, धड़ाम, खत्म। समझा कि नहीं? क्योंकि वो मार्स की ग्रेविटी में आ गया, तो मार्स क्या करेगा, आजा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? हाँ, समझा? हमेशा सैटेलाइट्स ऐसे ही घूमते हैं। आपको क्या लगता है ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर इधर ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो उसको गोल घूमना है? अरे नहीं रे, अर्थ तो खींच लेगा, आजा बेटा। हम छत से किसी चीज को छोड़े तो वो चीज का नीचे ही गिरेगी, न्यूटन का एप्पल नीचे ही गिरा था, तो इस सैटेलाइट को नीचे ही गिरना है, फिर भी घूमता रहता है यार। तो वो यहाँ पे जाके रॉकेट फायर करेगा ना तो इधर का फोर्स मिलेगा, समझा? वो फोर्स और ये फोर्स रिजल्टेंट ऐसे बनाएगा। ये बहुत बेसिक समझ दे रहा हूँ आपको सैटेलाइट्स की। बोलो अभी क्लियर है कि कुछ डाउट है? लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर जैसे ही वो ग्रेविटी में आएगा वो खींच क्यों नहीं लेता है, गोल क्यों घूमता है? तो ये रॉकेट साइंस है अच्छा उसमें। समझा? आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर्स? पक्का? लिखो बिल, 2000 का बिल बनाओ इसका। चलो ठीक है, ओके, यस। अरे अभी अलकेश सर का लेक्चर है, जाने दो यार। उनके पास है ना रॉकेट बंदे के थोड़ा थोड़ा करेगा, घूमता रहेगा। बस हो गया लेक्चर। ओके चलो अभी चलते हैं, बाय बाय करते हैं, टाटा, टेक केयर। और भी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हम कहाँ करेंगे पता है? इसके न्यूमेरिकल्स बहुत धांसू इस चैप्टर के यार, अरे गजब न्यूमेरिकल्स है, कल्पनाओं से परे है। तो इसके न्यूमेरिकल्स को आप लोग को अटेंड करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे भी बड़ी बड़ी स्टोरी है उसमें। ठीक है, चलो बाय।